तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति पर सुहागिनों को कौन सी 14 चीजें बांटी जाती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति एक दान पुण्य का त्यौहार होता है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी अपने सबको दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ दान नहीं की हो अभी तक तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि सबसे पहले आप गुड़ से या नारियल से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले गुड़ बता रही हूँ। आप आधा किलो गुड़, 250 ग्राम गुड़, जैसे भी आप देना चाहो, जितने भी ग्राम आपकी शक्ति हो उस ग्राम के पैकेट बना लें अपने घर पे लाके, और आप सबसे पहले 14 सुहागनी औरतों को गुड़ दें, गुड़ बांट दें। और ये गुड़ के सबसे पहले आप घर पे पूजा करें, संकल्प करें, जिससे ये गुड़ का आपको पूरा पुण्य मिल सके। आप हमेशा कोई भी चीज़ दान करो तो संकल्प के साथ करनी चाहिए। संकल्प के साथ करने से वो आपको पुण्य पूरा मिलता है। संकल्प लेने के लिए आपको सबसे पहले जल हाथ में लेना है, अक्षत लेने हैं और उसमें तिल जरूर डालने हैं। क्यों कि मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल डालने से आपने पूर्वज पितरों तक वो पुण्य पहुंचता है। इसलिए आपको संकल्प के साथ तिल को जरूर शामिल करें और संकल्प लें कि आप ये चीज़ 14 सुहागन औरतों को आप दे रहे हो। और आप ये संकल्प लें तो अपना नाम लें और उस मकर संक्रांति के त्यौहार का नाम लें और अपना खुद का नाम लें और जो महीना चल रहा है उसका नाम लें और जो पक्ष चल रहा है उसका नाम लें और तिथि चल रही है वो बोलें और अपना नाम लेके वो संकल्प उस गुड़ के चारों तरफ आप ऐसे 14 पैकेट बने हुए हैं उसके चारों तरफ ऐसे घुमा के जल को और एक जगह आप ऐसे विसर्जन करके और आप सब वो 14 चीज़ें अपनी सुहागन औरतों को आप 14 गुड़ के पैकेट दे सकते हैं। इसी तरह आप गुड़ से शुरुआत करके हर मकर संक्रांति के दिन जैसे हर साल आती है तो आप एक गुड़ के साथ में आप बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए और हर चीज़ अपने को दान करनी चाहिए। क्यों कि जो अपन यहाँ पे करते हैं वो अपने को मिलता है। तो आप जो चीज़ें दान, जो अपने को जरूरत की चीज़ें होती है वो हर चीज़ अपने को दान तो आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है, जो भी आपको अपने को चीज़ें यूज आ रही है वो सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप सबसे पहले आपको मैंने गुड़ के बारे में बताया, वैसे ही आप है ना कोई भी चीज़ें आप जैसे व्रत करते हैं, बहुत सारे औरतें व्रत करती है, उपवास करती है, तो आप जैसे हर 11वीं करते होगे तो सबको साबूदाने की जरूरत रहती है, सबको राजगिरे की, मोरैये की, सबकी जरूरत रहती है। तो आप ये चीज़ें जैसे साबूदाने हो गए, आप साबूदाने दीजिए। तो ऐसे आप छोटे पैकेट बना लो या आप बड़े पैकेट दे सकते हो तो आप ऐसे बड़े पैकेट खरीद लो 14, और आप ये छोटे दे सकते हो तो आप छोटे पैकेट खरीद लो। जैसे ये मोरैया है ये खरीद लो। तो ये ऐसे आप है ना अपने पैकेट 14 खरीद के ऐसे ही संकल्प, जैसे मैंने आपको गुड़ के बारे में बताया था, वैसे ही आप गुड़ के लिए संकल्प किया था सबसे पहले, वैसे ही आप ये 14 पैकेट लेके इसका संकल्प कर दीजिए। जैसे ये 14 पैकेट लेके इसका संकल्प कर दीजिए। पर आपको ये बात याद रखनी है, 14 सुहागन औरतों को देनी है, इसलिए आप ये चीज़ व्रत उपवास में दे सकते। और जैसे आपको मैं दूसरी चीज़ बता रही हूँ, जैसे ये दलिया है, दलिया आपको पता है सबको जरूरत रहती है घर में, आप ये दलिया के पैकेट 14 खरीद लो। ये भी वैसे ही संकल्प करके देने हैं। जैसे ये दिए, जैसे आपने गुड़ दिया, जैसे आपने ये दिया, वैसे ही दलिया आपको देना है। जैसे ये दलिया है, आपको पता है दलिया तो सबको जरूरत रहती है किचन में, तो आप ये दलिए के आप ऐसे 14 पैकेट लाके स्त्रियों को, 14 सुहागन स्त्रियों को आप ये 14 पैकेट दे सकते हो। जैसे अपने किचन में तेल है और आपको पता है ये फूड ऑयल सबको ज़रूरत रहती है, तो आप ये ज़रूरत की चीज़ें जितनी दोगे तो आपको वो आगे वाला यूज़ भी करेगा और आपको अच्छा पुण्य होगा। ये तेल दे सकते हो, ये भी आपको 14 पैकेट ला के देना है। जैसे ये नमकीन है, यह भी आपको पता है किचन में ज़रूरत ही रहती है नाश्ते के ऊपर साथ खाने के लिए, तो आप ये भी 14 पैकेट ला के 14 स्त्रियों को आप ये दे सकते हैं। जैसे ये तो हो गया अपना किचन का सामान। जैसे ये मूंग की दाल हो गई, मूंग की दाल ये तो बहुत शुभ होती है। मूंग की दाल कहते हैं कि ये तो देनी ही चाहिए आपको। मूंग की दाल और चावल अगर मिक्स करके देने चाहो तो खिचड़ी का दान माना जाता है, तो आप मूंग की दाल और चावल मिक्स करके भी दे सकते हो।
और ऐसे मूंग की दाल के पैकेट लाके और चावल के पैकेट लाके वो भी आप दे सकते हो। तो ये आपकी एक चीज़ हो गई। ये भी 14 आपको पैकेट लाके 14 स्त्रियों को देना है। जैसे आपके ये बाथरूम की चीज़ें हो गई, जैसे ये पेस्ट है, तो आप ये भी 14 पैकेट लाके 14 स्त्रियों को ये 14 पैकेट आप ऐसे दे सकते हो। जैसे नहाने के साबु हो गए, ये भी आपको 14 लाने हैं। और एक एक साबु, ये 2 साबु का पैक साथ में है, आपको एक एक साबु 14 लाके और 14 स्त्रियों को देना है। जैसे ये कपड़े धोने का साबु हो गया, ये अपने बाथरूम का सामान है। जैसे ये मग हो गया प्लास्टिक के सामान में, जैसे ये नहाने का मग है, ये भी आप 14 लाके 14 स्त्रियों को दान दे सकते हैं। बहुत पुण्य होता है। मकर संक्रांति का दिन देने से आपको ये चीज़ें बहुत पुण्य होता है। जैसे ये पानी छानने की जारी है, ये आप जैसे प्लास्टिक में ये दे सकते हैं। ये आप चाय छानने की जारी है, आपके अथाह योग्य दें। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई महंगी चीज़ ला के दो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप इतनी महंगी चीज़ें नहीं ला के दे सकते हैं, कोई नहीं। आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप दे सकते हैं और आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं बड़े दिन के लिए। ये चाय छन्नी दे सकते हैं आप। जैसे ये जैसे अपने कपड़े की पिनें लगाते हैं, ये कपड़े की पिन का एक एक पैकेट आप 14 पैकेट ला के दे दो। ये कपड़े की पिन है। जैसे आप ये बोतल है पानी की, ये ऐसे आप पानी की बोतल दे सकते हो। जैसे 14 बोतल लेके आ गए, 14 स्त्री को पानी की बोतल दे दी। ये जैसे चॉपर है, ये देखिए ये बहुत काम की चीज़ है किचन में, है ना। आप सब जानती हो, आपकी यथा योग्य हो तो आप ये 14 लाके आप ये भी दे सकते हैं, है ना। जैसे आप ये मकर संक्रांति पे आप ये प्लास्टिक की चीज़ों में दान कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों में जैसे ये फल और सब्जी रखने की टोकरी है, ये भी आपको 14 लाके 14 स्त्रियों को देनी है। जैसे ये मग्गा है, ये भी नहाने के बहुत काम आता है, इसलिए आप ये भी 14 लाके 14 स्त्रियों को करना चाहिए। जैसे ये आप पूजा की सामग्री, इनमें कुमकुम है, अपने चंदन है, अक्षत है, ये सब भी भर के आप ये ऐसी भी छोटी छोटी चीज़ें आप पूजा के लिए 14 स्त्रियों को दान कर सकते हैं। जैसे आप ये कपड़े के पीने हैं, ये भी आप 14 पैकेट लाके 14 स्त्रियों को दान कर सकते हैं। जैसे आप ये बर्तन साफ करने के ब्रश हैं, ये भी आप 14 लाके 14 स्त्रियों को दान कर सकते हैं। यही जैसे अपने ये नहाने बैठते जब ये पाटली चाहिए, अपने को पाटिया चाहिए, ये भी आप अपने 14 स्त्रियों को ये 14 लाके दान कर सकते हैं। ये हो गया अपने प्लास्टिक के सामान, मैंने आपको बताए। हाँ, ये पानी की बोतल है, ये भी आप 14 लाके 14 स्त्रियों को दान कर सकते हैं। जैसे आप ये स्टील में मैं आपको बर्तन में बताऊंगी। सबसे पहले ये कलश, जैसे देखो स्टील के बर्तन में ये सबसे पहले मैं आपको एक कलश बता रही हूँ। जैसे पूजा में अपने को कलश की बहुत जरूरत होती है। ये कलश आप 14 स्त्रियों को ये कलश दान कर सकते हैं। इसको जैसे अपन ये पोहे धोने का है, इसको ये ऐसे कटोरे हैं, ये दे सकते हैं। ये देखो ये छोटा बाउल है, ये भी बहुत काम की चीज़ें हैं, ये आप दे सकते हैं 14 स्त्रियों को। जैसे ये बड़ा बाउल है, ये जैसे अपनी पूड़ी निकालने के लिए झाड़ी है, ये भी आप 14 स्त्रियों को ये दान कर सकते हैं। जैसे ये चम्मच हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है, ये भी आप 14 स्त्रियों को ये दान कर सकते हैं। जैसे ये कप है, चाय कॉफ़ी पीने में बहुत काम आता है, ये भी आप काम की चीज़ें दान करें, जिससे आप भी खुश हो। आपकी चीज़ में आपकी चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूज़ वाली चीज़ें दें जिससे अच्छा रहेगा। ये कप दें। जैसे ये देखो पूजा के लिए छोटे से लोटे हैं, छोटे बच्चों को आप जल लेके मंदिर में भेज सकते हैं, वो जल चढ़ाने जा सकते हैं शिव जी पे। ये छोटे से लोटे हैं। जैसे अपन ये मंदिर जा रहे हैं तो घी और दीपक के लिए ये लेके जा सकते हैं। जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें हैं, आप इनको भी दान कर सकते हो। 14 स्त्रियों में करें जो भी। ये जैसे ये सर्दी है, सर्दी के टाइम में, हर टाइम सर्दी के टाइम में मकर संक्रांति आती है, आप ये जैसे कम्बल है, अच्छी शॉल है, सॉक्स है, सिर पे बांधने का रुमाल है, स्कार्फ है, ये आप सब चीज़ें 14 लाके 14 स्त्रियों को दान करें। और हर चीज़ को आप देने से संकल्प जरूर लें। हर चीज़ देने से पहले संकल्प लें